ना काहू का गुरु, ना काहू का चेला, साफ सुथरी बातों की यही है सही बेला। दोस्तों जय हिंद। सशक्त आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुनील ढंडा। दोस्तों आज मैं एक जो चर्चा का विषय ढूंढ के लाया हूं वो है एक विभाग से, एक डिपार्टमेंट से। 8 नवंबर के न्यूज़पेपर में मैंने एक आर्टिकल देखा जो एक हवलदार से रिलेटेड है। पुलिस डिपार्टमेंट में एक महिला हवलदार ने अपना लिंग परिवर्तन कराया। ठीक है, करा सकती हैं वो, और वो अब स्त्री से पुरुष बन गई, महिला से वो पुरुष बन गई, क्योंकि वो ऑलरेडी जो है वो एक डिपार्टमेंट में यानी पुलिस डिपार्टमेंट में एज ए हवलदार कार्यरत है। अब वहाँ जो है उनका क्वेश्चन ये उठा कि उन्होंने अपना नाम बदला, अपना लिंग बदला, तो उन्होंने अपने डिपार्टमेंट में अर्जी लगाई कि भाई मैंने अब चूंकि लिंग परिवर्तन करा दिया तो मेरा नाम परिवर्तित हो गया और अब मेरा सेक्स परिवर्तन हो गया, लिंग परिवर्तन हो गया, मैं अब महिला से पुरुष बन गई। तो डिपार्टमेंट ने कहा कि ठीक है, नाम तो बदल देंगे लेकिन अब लिंग जो है वहां उसमें आपका परिवर्तन नहीं होगा, वो है जो है वही रहेगा। अब इसमें थोड़ा सा भी कंट्रोवर्सी चल रही है कि कानूनी दाव पे चलेंगे, लेकिन जहाँ कानूनी दाव पे चलते हैं वहाँ हमें थोड़ा सा अपना एक समाज का भी दायित्व है कि वो भी इस बात को प्रखर से रखे, तो बहस हो कि ऐसा क्या हो सकता है। ऐसा हो कि भाई एक डिपार्टमेंट में अगर एक व्यक्ति एक सेक्स में जो है वो जो है वो अपॉइंट होता है और उस दौरान अपनी सर्विस के दौरान वो अगर सेक्स चेंज कर लेता है तो क्या उसके डिपार्टमेंट में इसका फर्क पड़ता है? अगर पड़ता है तो कितना, और अगर वो पड़ता है तो क्या ये जायज होगा कि लिंग परिवर्तन के साथ उसको उस डिपार्टमेंट में ऐसे एक्सेप्ट कर लिया जाए? नहीं, मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं। जब हवलदार की सीट पर किसका अपॉइंटमेंट होता है, पहले उसको रिटन परीक्षा जो है वो पास करनी पड़ती है। रिटन परीक्षा पास करने के बाद जो रिटन एग्जामिनेशन होता है उसे क्रॉस करने के बाद, उसको पास करने के बाद फिर उसको फिजिकल फॉर्म में जाना पड़ता है। उसकी शारीरिक क्षमता का भी टेस्ट होता है। चाहे रिटन का क्वेश्चन है वो दोनों के लिए एक है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। लेकिन जब वो शारीरिक क्षमता के लिए जाते हैं एग्जामिनेशन के लिए, तब वहां पर एक छूट मिलती है। अब वो छूट जाए वो मेल और फीमेल में अलग अलग हो जाती है। मेल को नहीं मिलती है, फीमेल को मिलती है। एग्जाम्पल के तौर पर मेल के लिए हाइट 157.5 होनी चाहिए, तो फीमेल के लिए 152, यानी को 5.5 का रिलैक्सेशन मिल गया, मेरे को नहीं मिला। जब हम चेस्ट की बात करते हैं तो मेल के अंदर जो चेस्ट है वो बिना फुलाए 81 चाहिए सेंटीमीटर में और 5 सेंटीमीटर जो उसका फ्ला होना चाहिए। फीमेल में से रिलैक्सेशन है। जब वेट की बात आती है तो फीमेल का 48 किलो वेट जो है वो सफिशिएंट है, इतना होना चाहिए। और जब रेस की बात आती है दौड़ने की, तो वहां पर जो है मेल को 15 मिनट के अंदर 1600 मीटर भागना होता है, 15 मिनट के अंदर। देखिए फीमेल के अंदर 5 मिनट का रिलैक्सेशन मिलता है 20 मिनट में, और 600 मीटर का रिलैक्सेशन मिलता है, यानी कि 1000 मीटर दौड़ना होता है। ये सारे रिलैक्सेशन जो है वो है मेल और फीमेल में, किसी जात पात में नहीं है। ये क्राइटेरिया है कि मेल के लिए ये, फीमेल के लिए ये। अब उन्होंने उसी क्राइटेरिया से अपने आप को चूज किया, उनका सिलेक्शन जो उसी बेस पर हो गया। अब सिलेक्शन उस बेस पर हो गया कि महिला है वो। अब उन्हें लिंग परिवर्तन कर लिया। अब जब लिंग परिवर्तन कर लिया तो अब जो है वो बन गई मेल। अब उनका कहना है कि मैंने इससे पहले विशेष आयुक्त जो थे, जो मुख्यालय उनका था, हेड ऑफिस था, उनको पहले रिटर्न में बात दी थी कि मैं अपना लिंग परिवर्तन करना चाहती हूँ। तो वो जो वहाँ के
जो ऑफिसर थे उन्होंने फाइल पर लिख दिया कि आपका व्यक्तिगत निर्णय है, डिपार्टमेंट का कोई लेन देन नहीं, आपका व्यक्तिगत निर्णय है, ठीक है, आप कराइए, आपका निर्णय है। लेकिन मेरा क्वेश्चन वही है कि जिस वक्त इस महिला कांस्टेबल ने एक डिपार्टमेंट को लिख के दिया आपने कि मैं अपना सेक्स परिवर्तन करने जा रही हूं, लिंग चेंज करने जा रही हूं, तो क्या उस वक्त जो वहां के जो ऑफिसर थे, क्या उन्होंने ये बात को सोचा? क्या अगर महिला कांस्टेबल, जो एक महिला कांस्टेबल के पद पर ही नियुक्त हुई है, अगर वो मेल फीमेल से मेल बन जाती है, तो क्या वो अब मेल के नॉर्म्स को पूरा कर पाएगी, या वो मेल कैंडिडेट तरह तो आप के तरह तो आपको जो पद है वो लेने की कोशिश तो नहीं करेगी? भले उनकी सैलरी सेम है, सब कुछ सेम है, हो सकता है सब कुछ हो, लेकिन ये विचार उस वक्त उन ऑफिसर के दिमाग में क्यों नहीं आया, जहां इस फाइल पे ये लिखा गया कि भाई आपका जातिगत निर्णय, आपका व्यक्तिगत निर्णय है, मुझे से हमें को डिपार्टमेंट को मतलब नहीं है, तो वहां पर ये भी लिखा जाना चाहिए कि ये नॉर्म्स है भाई, क्या आप इनको पूरा कर सकेंगी? अगर आप पूरा कर सकती हैं तो हम आपको एज ए मेल एक्सेप्ट कर लेंगे, अदरवाइज नहीं। तो अब इसका सोल्यूशन क्या निकलता है? आपने एक महिला कांस्टेबल का पद तो खत्म कर दिया, जो पहले सिलेक्शन में होके आती, अगर आप मेल होती, उस वक्त फीमेल ना होती, तो वो उससे पीछे वाली सिलेक्ट होती। अब बेचारा उसका पद तो चला गया। अब आपने उठा के इस पद को उसमें मेल में कन्वर्ट करने की कोशिश करें कि मैं तो मेल हूं, मेरा लिखा जाए मेल। तो फिर प्रश्न ये उठता है कि अगर उसको मेल की तरह एक्सेप्ट करना है, तो उसको मेल के ही हिसाब से जो है उसको अपने नॉर्म्स को पूरे करने पड़ेंगे। अब यहाँ दो चीज आ सकती हैं, वेट में कोई फर्क नहीं पड़ता, वेट आप इंक्रीज कर सकते हो, आप हाइट को इंक्रीज नहीं कर सकते, जो हाइट है वही रहेगी, आप उसको इंक्रीज नहीं कर सकते। तो आपको एक चांस देना उस महिला को कि आपको ठीक है, हम 3 महीने की छुट्टी रहते हैं विदाउट एनी पेमेंट, यानी आपका पे, और आप अपने को गेन करिए, आप वेट गेन करिए, आप उसके अलावा जो आपका नॉर्म्स है भागने का, आप उस पर प्रैक्टिस पूरी करिए। अब चूंकि हाइट तो बढ़ सकती नहीं है, उसका रिलैक्सेशन आपको देना पड़ेगा, ठीक है। सो आप या तो अब ये करके दें, तब हम अब को जो एक्सेप्ट करते हैं, या फिर हम जो कानूनी कार्रवाई ले रहे हैं, तो जो मैं सोचता हूँ ये कि कानूनी कार्रवाई के हिसाब से जब एक व्यक्ति की, जब एक कांस्टेबल के सिलेक्शन जो है वो महिला के तौर पर हुआ है, तो वो महिला के तौर पर ही रहना चाहिए, वो पुरुष के तौर पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो सारे नॉर्म्स, सारी कंडीशन एक महिला के तौर पर करेक्ट किया आई है, ना कि एक पुरुष के तौर पर, वरना समाज में बहुत बड़ा गलत मैसेज जाएगा। ये कोई भी व्यक्ति किसी सीट पर बैठ के अपना सेक्शन करा के और कह दी देखो जी हम तो भी हो गए, ऐसे पुरुष भी है वो रिलैक्सेशन पाने के लिए महिला बन जाएंगी। तो बाकी तो अब कानून पर है कि कानून क्या देता है, डिपार्टमेंट क्या सलाह देता है, ये उनका अपना एक पर्सनल, लेकिन ऐसे एक नागरिक के तौर पर जो मेरी सोच थी वो मैंने आपके सामने रखी है, और ये सोच हर एक की होनी चाहिए कि आखिर ऐसा क्या हो सकता है कि क्या उस फीमेल को मेल कैटेगरी में जो है वो एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ओके, आज के लिए इतना ही, बाकी फिर जय हिंद।